नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदुस्तान शिक्षा स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हेल्पफुल है। तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दोस्तों, साइंस की क्लास का ये पार्ट नंबर 15 है। इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने प्ले लिस्ट पर अपलोड कर दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन। गाजर का रंग किसकी मौजूद कारण ऐसा होता है? ऑप्शंस हैं क्लोरोफिल, फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन और कैरोटीन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरोटीन। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, दूध का हल्का पीला रंग भी कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, और क्लोरोफिल के कारण पत्तों का रंग हरा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दूसरा क्वेश्चन है, अफीम प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं सूखी पत्तियों से, जड़ों से, बिना पके फल के लेटेक्स से और पके फल के लेटेक्स से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिना पके फल के लेटेक्स से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई और विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विटामिन बी। विटामिन बी और सी ये किस में घुलनशील है? जल में। ठीक है, और ए, डी, ई तथा के ये किस में घुलनशील है? वसा में घुलनशील है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ऑप्शंस हैं विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन B12। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन B12। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का पांचवा क्वेश्चन है, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है? ऑप्शंस हैं रिकेट्स, स्कर्वी, वेरी अरक्तता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अरक्तता। इसके बारे में बता दें आपको, इसे एनीमिया भी कहा जाता है और इस रोग से शरीर में रेड ब्लड सेल यानी खून की कमी हो जाती है। ठीक है, और बात करें विटामिन B6 की, तो इसका रासायनिक नाम पैराडॉक्सिन है। ठीक है, और बात करें रिकेट्स की, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण होता है। और बात कर लें स्कर्वी की, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और बात कर लें बेरी की, तो ये विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का छठवां क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस हैं जेनन ने, लैनिक ने, पाश्चर ने और सेबिन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लैनिक ने। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, इसका प्रयोग डॉक्टर द्वारा हृदय की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का सातवां क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बेंगलुरु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेंगलुरु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का आठवां क्वेश्चन है, श्वेत रक्तकण यानी WBC का मुख्य कार्य है? ऑप्शंस हैं CO ले जाना, O ले जाना, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना या बढ़ाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 9वां क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण है? ऑप्शंस हैं पैपिन, लाइकोपीन, कैरिकजंथीन और कैरोटीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कैरिकजंथीन। बात करें लाइकोपीन की, तो टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? ऑप्शंस हैं आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32 और कोबाल्ट 60। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। और रक्त कैंसर को ल्यूकेमिया भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 11वां क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का क्या कारण है? ऑप्शंस हैं लाइकोपीन की उपस्थिति, कैप्सेसिन की उपस्थिति, कैरोटीन की उपस्थिति और एंथोसायनिन की उपस्थिति। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कैप्सेसिन की उपस्थिति। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 12वां क्वेश्चन है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से DNA को
संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? ऑप्शंस हैं कार्नबर्ग, ओकोवा, खुराना और नीरेनबर्ग। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर आर्थर कार्नबर्ग। बात कर लें खुराना की, तो इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 13वां क्वेश्चन है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकी औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? ऑप्शंस हैं आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट और सिनेरेरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्टीथर। बात कर लें कुनैन की, तो इसको सिनकोना नामक वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 14वां क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल है। ऑप्शंस हैं परहरित का एक प्रकार, क्लोरोफॉर्म का एक यौगिक, जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल और क्रोमियम लवण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जंतु वसा में उपस्थित वसी एल्कोहल। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 15वां क्वेश्चन है, सनशाइन विटामिन है। ऑप्शंस हैं विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन डी। ठीक है, इसके बारे में बता दें आपको, इसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है और इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 16वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक वैज्ञानिक हैं। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डिब्रिस और ग्रेगर मेंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ग्रेगर मेंडल। इनके बारे में बता दें आपको, इन्होंने आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग मटर के पौधों पर सर्वप्रथम किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 17वां क्वेश्चन है, ईसीजी है। ऑप्शंस हैं इलेक्ट्रोसिलोग्राफ, एंडोस्कोपोग्राफ, इलेक्ट्रॉन कार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसके बारे में बता दें आपको, ईसीजी का टेस्ट हृदय की गतिविधियों के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 18वां क्वेश्चन है, मनुष्य एक बार में कितनी बार सांस लेता है? ऑप्शंस हैं 16 से 18 बार, 20 से 25 बार, 12 से 41 बार और 70 से 72 बार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 16 से 18 बार। ठीक है दोस्तों, ये 70 से 72 बार मनुष्य का हृदय धड़कता है और कितने मिनट में? 1 मिनट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 19वां क्वेश्चन है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण है। ऑप्शंस हैं रूबेला वायरस, वेरियोला वायरस, वेरिसाल वायरस और मिक्सो वायरस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी वेरियोला वायरस। इसके बारे में बता दें आपको, इसको बड़ी माता के नाम से जाना जाता है। इससे पूरा शरीर प्रभावित होता है और वर्तमान में जो बीमारी प्रचलित है उसको छोटी माता या चिकन पॉक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये किसके कारण फैलता है? वेरिसेला वायरस के कारण। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 20वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं नीम, एजोला, यूरिया, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एजोला। इसके बारे में बता दें आपको, यह एक जलीय फर्न होता है जो जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 21वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रोजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 22वां क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं लखनऊ में, रांची में, हैदराबाद में, मैसूर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मैसूर में। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 23वां क्वेश्चन है, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ऑप्शंस हैं वाल्डेयर, वाटसन, क्रिक, जोहानसन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जोहानसन। और कब किया था? 1909 ईस्वी में। ठीक है, कब किया था? 1909 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 24वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं हैदराबाद, देहरादून, लखनऊ, दिल्ली। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का 25वां और अंतिम क्वेश्चन है, कोशिका की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं फ्लेमिंग ने,
ल्यूवेनहॉक ने, रॉबर्ट हुक ने और ब्राउन ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट हुक ने। कब किया था? 1665 ईस्वी में। कब किया था? 1665 ईस्वी में। ठीक है, और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही शानदार लगा होगा। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय माता दी दोस्तों।